अभी हम पकड़ने नहीं जा वो कह रहे हैं ना सकते कि शाम को जुमातुल विदा था, वो कहते हैं शाम को मतलब ये हुआ है, ऑर्डर आया है और जाहिर है कि आगे छुट्टी थी, तो अभी 15 मिनट में तो नहीं इस इदारों को लूप में लिया जा सकता था फौरन। लेकिन दैट इज नॉट व्हाट दे आर डिस्प्लेइंग। आज फवाद चौधरी की या शिजात अकबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो बिल्कुल डिफरेंट थी। वो तो कह रहे थे कि ये इनको जाना ही नहीं चाहिए, उनके तो गिले शिकवे ही कुछ और हैं। तो पहले तो पोजीशन क्या है, व्हाई वाज ही हेल्ड, और दूसरी चीज ये है वो जब कोर्ट में उन्होंने बता दिया था कि वो कब जा रहे हैं, तो अच्छा, ये भी बड़ी लोग मजे की मौजूद बात है थे। ना कि टिकट करवा के बता रहे हैं कि मतलब इजाजत दे दें, तो इतने वो श्योर थे कि उनको मिलेगी ही मिलेगी इजाजत। वो तो एक जैसे दो चीजें हम डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं, उस पर मैं आ सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये टाइमली नहीं हुआ, तो वहां उधर कोर्ट में वो कह देते एफआई वाले आए भी क्यों थे, किसने क्या करने आए थे। वो अगर ये कह देते कि जी ये आप ये जो जज साहब ये जो टिकट दिखा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है ये जा सकेंगे, बिकॉज इसमें इतना टाइम लगता है, पता नहीं क्या क्या होगा, जो भी लिबास बात है। और दूसरी चीज ये है, आई मीन सॉरी, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि इनएफिशिएंसी, कॉम्पिटेंस, लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनरी। भाई आप 22 करोड़ आवाम को तो सजा दे रहे हैं, आप एक बंदे को नहीं हैंडल कर सकते? आप क्यों नहीं हैंडल कर सकते? तो क्या चाहिए होता है उसके लिए? कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन करनी थी, लॉ मिनिस्टर से करनी थी, प्राइम मिनिस्टर से करनी थी। ये आपकी अगर इनएफिशिएंसी है और आपकी हुकूमत अगर इनकॉम्पिटेंट है, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें आपके लिए आपसे ये भी तो शिकवा करती है ना हुकूमत के। हमने पिछली दफा भी, जो आज फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि शहबाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर ये गारंटी देकर गए, जामिन बनकर गए कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। वो नवाज शरीफ साहब ऐसे गए कि आज तक वापस नहीं आए। और आप लोगों का पहले ये बयानिया था कि मियां साहब इलाज के लिए गए हैं, फिर आपने कहा कि कोविड आ गया है तो इलाज फिलहाल डिले हो गया है, सर्जरी अभी पॉसिबल नहीं। और अब आप लोग ये कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, लिहाजा भी क्या जरूरत है वापस आने की। तो अगर शहबाज शरीफ साहब भी वापस ना आए तो कहते हैं हमें तो फिर बातें सुननी पड़ेंगी कौम से। तो ये देखे ना, जब वो इजाजत लेने गए थे शहबाज शरीफ साहब कोर्ट में गए थे ना, किसी जिरगे में तो नहीं गए थे, छुप छुपा के तो नहीं गए थे, हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां थे। ये सारे जो आप इनके कंसर्न्स थे, वो कंसर्न्स ये एक्सप्रेस कर देते वहां उधर कोर्ट में खड़े होकर कि जी इसलिए उनको जाने नहीं देना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि कोर्ट ने इजाजत दी है, कोई हमने कहीं जबरदस्ती गन पॉइंट पर किसी से इजाजत नहीं ली है। और आपका पॉलिटिकल व्यू कुछ भी हो सकता है, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट फॉर अस, कि आपका व्यू हो सकता है कि जी आपको नहीं जाने देना। एक तो पहली बात ये कि हम पहले तय कर लें कि हम वेलफेयर स्टेट है या क्या है, हम एक सिक्योरिटी स्टेट है। बिकॉज मैं आज एक शो में था जिसमें शहजाद अख्तर साहब बता रहे थे कि कितनी एजेंसियां और कितने दफातर इन्वॉल्व होते हैं किसी को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। इस पता नहीं कितनी एजेंसियां होती हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज होती हैं, कितने इदारे होते हैं। तो मैंने उसके बाद ये कहा था कि इज दिस साइन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट और सिक्योरिटी स्टेट, जिस तरह के केजीपी सोवियत यूनियन टाइप होता था। व्हाई शुड देयर बी एनी सच लिस्ट यार? और फिर एक्सप्लेन करें ना। अब एक इशू आ गया ना शहबाज शरीफ का, आई वांट टू नो फ्रॉम दिस गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्टेट और रियासत मदीना क्लेम करती है कि भाई वो क्यों होती है ब्लैक लिस्ट में, क्यों शहबाज शरीफ का नाम आना चाहिए? मेरे हिसाब से फॉर पॉलिटिकल पीपल ईसीएल होता है जो कि काबीना अप्रूव करती है, उसकी लॉजिक भी बनती है कि भाई ये ईसीएल है, काबीना में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रिकमेंडेशन होगी, काबीना को चेयर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। मैं उसके सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो कल को इंटीरियर मिनिस्टर बन के तो मैं किसी को भी ईसीएल में नहीं डालूंगा। एनीवेज मेरा क्वेश्चन है, बट व्हाट इज दिस ब्लैक लिस्ट? ब्लैक लिस्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री से चेयर करती है। मेरी मालूमात के मुताबिक, जो मेरा एक्सपीरियंस भी है हुकूमत के साथ, तो उनके लिए होती है जो दहशतगर्द होती है। क्या शहबाज शरीफ दहशतगर्द है? तो अगर आपने उनका नाम रोकना था उनको बाहर जाने से, तो आपने सीएल पर दिलवा चलिए ये तो रोका था। लेकिन ये तो जुबैर साहब नाम एफआईए ने बेसिकली पीएनआई लिस्ट में डाला है ना, प्रोविंशियल एंड नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, तो एफआईए तरतीब देता है ना। सो आपका क्या है, अगर एक जुमले में आप कह सकें, हुकूमत पढ़े लिखे लोगों की अगर ये इन लिस्टों को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए, ये एक तीसरी लिस्ट निकल के आ गई है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। नहीं, लेकिन आप ये बताएं ना, चले पूरे निजाम का ही अल्लाह हाफिज है, मतलब 50,000 बंदा बेचारा जेल में गल सड़ रहा है। इमरान खान ने वो नहीं सर, पाकिस्तान में भी इलाज नहीं करा सकता ना गरीब बंदा, तो मियां साहब तो अल्लाह के फजल से बाहर जाके भी इलाज करा लेते हैं। क्वेश्चंस को आप अपने क्वेश्चन को मिक्स करें। पहली बात तो ये
कि पूरे सिस्टम का अगर अल्लाह हाफ़िज़ है, जैसे शौकत करीम साहब ने स्पेसिफिकली कहा कि इस हुकूमत के जो वजीर खजाना रहे और मुख्तलिफ वजीर रहे हैं और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, तो एक डायरेक्ट एक बात करते हैं। लेकिन जब आप ये कोई कहे कि जी पूरा निजाम ही खराब है, तो फिर हम स्विट्जरलैंड नहीं, तो जुबैर साहब शौकत तरीन पे तो मैं और आप सेम पेज पे ना, शौकत तरीन साहब पे तो हम सेम पेज पे, वो तो एक अलग डिबेट हो जाएगी ना। वो तो मैं और आप मिलके कभी इमरान खान साहब से हम दोनों मिलके बहस करेंगे ना कि ये चले हुए कारतूस ही क्यों। मेरा पॉइंट सुन ले। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप खड़े होकर ये कहते हैं इंसाफ के, प्राइम मिनिस्टर ने भी 3-4-5 दिन पहले तकरीर की थी, हर रोज वजीर करता है। भाई तरीका ये होता है जो पढ़े लिखा तरीका होता है, जो अक्लमंद तरीका होता है, जो एक्सपेक्ट करते हैं किसी पढ़े लिखे लोगों से, वो ये होता है कि जी मैं 3 साल पहले आया था, बेड़ा गर्क हुआ था, आज भी वो तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन मैंने ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स उठाए हैं और जिसकी वजह से हम ये एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। वी स्टिल थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हैं, आप गिले शिकवे नहीं करते, आप खड़े होकर ये नहीं कहते 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, आप ये बताते हैं 3 साल के बाद कि आपने क्या किया। तो जुबैर साहब वो तो कह रहे हैं कि हमने कब्जा माफिया को हाथ डाला है, जिस कब्जा माफिया को हाथ डालते हैं वो स्टे लेकर आ जाते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि नून लीग इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नवाज शरीफ साहब को एब्सकॉन्डर मफरूर कहा हुआ है, वो आप लोग मानते नहीं है फैसला, जो नॉन बेलेबल वारंट्स उनके जारी हुए में। अगर आपने माफिया पर हाथ डाला है, एक तो बिल्कुल झूठ है, माफिया पर कोई माफिया पर हाथ नहीं डाला। आपको मैं एक बेसिक लॉजिक बता दूं, साइंस बता दूं, जब कीमत बढ़ती है ना तो कोई पैसे कमा रहा होता है, ठीक है ना, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। बिल्कुल। JIT आ गई, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उसमें क्या लिखा था कि कीमत कितनी होनी चाहिए मार्केट की, 60 कुछ रुपीस लिखा था। अगर 100 से ऊपर बिक रही है तो किसकी ना है भैया। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप माफिया के हाथ से फंस हैं तो छोड़ देना। ऑल यू आर सेइंग इज कि हमारे सफीर नकम्मे, हमारे जो बिजनेसमैन है खराब है, हमारी ब्यूरोक्रेसी खराब है, हर एक को लेक्चर मिलता है ना, हमारा इंसाफ का निजाम नहीं है, तो फिर आप किस लिए बैठे थे? तो खराबी तो बहुत सारी है ना जुबैर साहब, खराबी तो है ना, तो कुछ लोग अच्छे भी हैं। आपने क्या तो वो तो आप जैसी पढ़ी लिखी औरत अगर ये कहेगी कि खराबियां हैं, भाई खराबियां हैं, तो आप ये बताए ना आपने 3 साल में किया क्या ठीक करने के लिए? चीनी की तो कीमत आप नीचे ला नहीं सके। वो तो उसमें कोई शक नहीं है। देखिए वो तो जुबैर साहब बात सीधी सी है, मैं तो खुद उसमें कहती हूँ कि आप जैद को पकड़ लें, बकर को पकड़ लें, जितने मर्जी लोगों को आप पकड़कर जेल में बंद कर दें, अवाम को इस बात से गर्ज है कि उनको चीनी 60 65 70 की मिल रही है या नहीं। ये मेरी बात सुने, ये 100 110 पे बिकती रहे तो जितने मर्जी लोग गिरफ्तार होते रहे। आपके प्राइम मिनिस्टर बैठ के टीवी पर इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं आपके भी, हम सब आपके हैं ज्यादा, मेरे हम सब पाकिस्तानी नहीं, मैं तो सिलेक्टेड कहता हूँ ना, ही वाज फोर्स्ड ऑन अस। चले 2.25 करोड़ अवाम जिसने वोट किया उनके इलेक्टेड। हाँ जी, वो 2.25 करोड़ ने नहीं किया था ना। एनीवेज वो तो एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन दे हो, सुन तो लेना मेरा आर्गुमेंट, तो सुन ले मेरा आर्गुमेंट जी प्लीज। जब प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े होकर ये कहते हैं कि गंदम का क्राइसिस इन 2 वजूहात या 3 वजूहात की वजह से हुआ, कि एक तो जो हमारी मिनिस्ट्री थी उसकी असेसमेंट गलत थी, दूसरा वो कहते हैं कि हमने इम्पोर्ट टाइम पर नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो गरीब अवाम है उन्होंने जो डबल रोटी की कीमत दी है वो किस वजह से दी है? प्राइम मिनिस्टर इज एडमिटिंग, और आप उनको डिफेंड कर रही हैं। नहीं डिफेंड नहीं कर रही, मैं तो काउंटर आर्गुमेंट दे रही हूँ। देखे ना, और भाई पूरा आप लोगों से मुझे ये शिकवा है, आप लोगों से ये शिकवा है कि आप लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोग शरीफ खानदान के दिफा में करते हैं, पीपल्स पार्टी जरदारी खानदान के दिफा में करती है, आप में से कोई भी अवामी मसाइल पे इमरान खान हुकूमत को नहीं रगड़ा लगाता। मैंने स्टेट बैंक के रिफॉर्म्स पिछले 1 महीने में मैंने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने स्टेट बैंक के रिफॉर्म्स पर की है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुजूर किस चीज पे हुई है? आज तो हम, एक्सक्यूज मी जी, आप ये कह रही हैं कि एक फैसिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, फैसिस्ट स्टेट है, वो उसके फैसिस्ट हथकंडे हम जिक्र ही ना करें, हम कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं, वो एयरपोर्ट गए थे, फिर उसके बाद उनको रोक लिया गया। अच्छा किसने रोका? अच्छा जुबैर साहब, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसने रोका? हुकूमत ने रोका या इदारे? इमरान खान ने इदारों को इतना एम्पावर कर दिया है कि वो अब मेरिट पे फैसले करते हैं, ये भी तो हो सकता है ना एक काउंटर आर्गुमेंट। भाई आर्गुमेंट है तो कह रहा हूँ मेरिट पर किया ना, बता दें क्या क्या मेरिट की।
48 घंटे हो चुके ना, अभी तक मुझे पता है कि किस वजह से, क्या नोटिफिकेशन नहीं पहुंच सका था, अपडेट नहीं हो सका था, मैंने उसी में साइन करने वाला नहीं था, क्या बता देना। 48 घंटे में जिस हुकूमत के पास ये ना हो, जो अब उन्होंने भी कर नहीं, दिया वो ये कहते हैं कि आपने एप्लीकेशन लेके जानी थी, जो मरियम औरंगजेब और अता तारड़ कल गए हैं, तो अगर उसकी जरूरत ही नहीं थी फॉर्मेलिटी की, और अगर हुकूमत ने अपने एंड पे ये करना था इदारों ने, तो फिर आप लोग क्यों गए हैं? यार कमाल हो गया। कल एफआईए के दफ्तर में क्यों गई है मरियम औरंगजेब साहिबा और अता तारड़? आई थिंक यू स्टार्ट टू मिक्स योर क्वेश्चन। पहले आपने पूछा था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। हम क्यों ना इनकी नाअहली को आइडेंटिफाई करें कि ये कितने नकम्मे हैं। कि ये एक जो एफआईए के ऑफिसर्स वहां मौजूद थे, सीनियर तरीन लोग मौजूद थे। मैं उससे तो कह ही नहीं रहा कि एफआईए आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के